मुझे आज भी याद है वो एल्बम। मोटा सा, कवर पर हल्का सुनहरा डिजाइन और अंदर शादी की तस्वीरें, मेरी शादी की। तब मैं हंसा था, खुश था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एल्बम मुझे धीरे धीरे मेरे ही घर से बाहर कर देगा। पहली बार कुछ अजीब मुझे तब लगा जब माँ ने एक रात चुपचाप एल्बम निकाल कर देखा और अचानक बोली, ये लड़का तेरे जैसा क्यों लग रहा है? मैंने हंसकर टाल दिया। शादी के एल्बम में दूल्हा आखिर मेरे जैसा ही तो होगा। लेकिन माँ की आवाज में जो डर था वो नकली नहीं था। अगले दिन जब मैंने खुद एल्बम खोला तो एक पल के लिए मेरी उंगलियां ठिठक गईं। तस्वीर वही थी, शादी का मंडप, फूल, रिश्तेदार, बट दूल्हे की आंखें वो मेरी याद से थोड़ी अलग थीं, जैसे किसी और की आंखें मेरे चेहरे पर चिपका दी गई हों। मैंने एल्बम बंद कर दिया, खुद से कहा, पुरानी तस्वीरें हैं, दिमाग खेल कर रहा है। कुछ दिन शांति रही, फिर चाची आई। उन्होंने एल्बम देखा और धीरे से फुसफुसाई, ये दूल्हा पहले ऐसा नहीं था। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैं उस रात देर तक जागता रहा। हवा सरसराती है और मुझे बार बार लग रहा था कि अलमारी के अंदर से कुछ मुझे बुला रहा है। तीसरी बार एल्बम मैंने खुद निकाला। इस बार मैं तैयार था। फोटो ध्यान से देखी, चेहरा अब सच में बदल रहा था। नाक थोड़ी मेरी पत्नी के भाई जैसी, जबड़ा मेरे मामा जैसा। लेकिन सबसे डरावनी बात, दूल्हे की मुस्कान। वो मुस्कान मेरी नहीं थी, वो घर के अंदर घूमती हुई किसी पुरानी मुस्कान जैसी थी। मैंने पत्नी से कहा। वो चुप रही, फिर बोली, तुम्हें भी दिखने लगा। उसका ये कहना मेरे लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। मतलब मैं अकेला नहीं था। उसने बताया कि हर साल करवा चौथ के आसपास एल्बम बदलता है और हर बार दूल्हा हमारे घर के किसी सदस्य जैसा हो जाता है। हमने तय किया, एल्बम को बंद रखेंगे, नहीं देखेंगे। पर चीजें सिर्फ देखने से नहीं बदलती। अगले महीने मामा जी बीमार पड़े, अस्पताल में थे। एक शाम माँ एल्बम लेकर बैठी थी। मैं रोकना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, दरवाजा चरमराया और मामा जी की तस्वीर दूल्हे के चेहरे में पूरी तरह घुल गई। उसी रात मामा जी चल बसे। अब डर शक में बदल चुका था। यह एल्बम किसी को खा रहा था, हर साल, हर बार। मैंने दादी से पूछा। वो देर तक चुप रही, फिर बोली, ये एल्बम हमारी वंश की चीज है। हर शादी में नया दूल्हा नहीं आता, पुराना किसी को ले जाता है। उनकी आंखों में शर्म थी, डर था और आदत भी। दादी ने बताया, पहली बार ये एल्बम उनके दादा की शादी में बदला था। तब से हर पीढ़ी में किसी न किसी को इसमें जगह बनानी पड़ती है। एल्बम को जिंदा रहने के लिए परिवार का चेहरा चाहिए। अगर नया चेहरा नहीं मिला तो वो घर के मुखिया को चुनता है। मैंने एल्बम जलाने की कोशिश की, आंगन में। जैसे ही माचिस लगाई, हवा तेज हो गई। पन्ने पलटने लगे अपने आप, तस्वीरें हिलने लगी और आखिरी पन्ने पर मैं खुद दूल्हा था, पूरी तरह। मेरी आंखें, मेरी मुस्कान, लेकिन नाम मेरे बेटे का लिखा था। मैं चीखा, पत्नी रोई, बेटे को कमरे में बंद कर दिया। पर कुछ रातों बाद जैसे ही मैंने अलमारी खुली हुई पाई, एल्बम बाहर था और मेरे बेटे की स्कूल फोटो दूल्हे के चेहरे में आधी बदल चुकी थी। तब समझ आया, ये सिर्फ शादी का एल्बम नहीं है, ये परिवार की कीमत मांगता है और कीमत हमेशा अगली पीढ़ी होती है। मैंने आखिरी फैसला लिया। एल्बम को लेकर मैं घर से निकल गया। स्टेशन, मंदिर, नदी, कहीं भी इसे छोड़ा, ये वापस मेरे बैग में मिल जाता। आखिरकार मैंने एल्बम खोला और उसे देखा। पूरा चेहरा मेरा था, पूरी तरह। नीचे लिखा था, अंतिम। उस रात दूर घंटी बजती रही और सुबह जब घरवाले उठे, मैं नहीं था, सिर्फ एल्बम था, अलमारी में, बंद। आज अगर तुम किसी शादी का पुराना एल्बम खोलो और दूल्हा तुम्हारे जैसा लगे, तो समझ लेना वो शादी की याद नहीं है, वो बुलावा है। और बुलावा हमेशा किसी को लेने आता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।